Good evening to all of you, dear students. Today we are going to discuss about the topic of a BSc Part 3, the concept of phase and the group velocity. Actually, what is the phase and group velocity? Here we will see and discuss about the relations between the group velocity and phase velocities. So let's go for it. फर्स्ट जो हमने प्रीवियस स्टडीज की थी कि जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉगली की अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली द मैटर हैव मैटर एंड रेडिएशन also give the wavelength also have the wavelength and this wavelength is represented by the lambda is equal to h upon p पार्टिकल्स में भी वेवलेंथ होती है तो जिस तरह से रेडिएशंस बिहेव करती है पार्टिकल भी ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो h अपॉन एम बी होती है नाउ वी नो E is equal to h nu then nu is equal to E by h and nu is equal to E mc square by h if we substitute mc square the value of the energy and mass equivalent. Okay, now this equation is substitute in here velocity of the de Broglie wavelength. अगर हम de Broglie wavelength की velocity find out करते हैं तो जनरली velocity और frequency के बीच जो relation होता है या wavelength के बीच जो relation होता है वो ये है. तो de Broglie wavelength जो है particle की उसकी velocity हम find out करना चाहते हैं तो u is equal to nu lambda न्यू की वैल्यू एम सी स्क्वायर एच और लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम बी जिससे हमें रिजल्ट आया सी स्क्वायर बाय बी. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो डी ब्रॉगली ने बताया था उसके लिए. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम क्या करते हैं v को लेस लेते हैं c से देन द u इज वेरी लार्ज ग्रेटर फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती. Then particle is below from wave, so it is clear that what so it is clear that v is not greater than from c. ये एक कंडीशन क्लियर हो गई कि अगर v ग्रेटर देन हो गया c से तो उस कंडीशन में क्या होगा u की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो पार्टिकल जो है वो बिलो हो जाएगा किससे वेव से. तो ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं. तो इसका मतलब क्या है भाई अब दोनों केसेस नहीं हो सकते. तो चलिए आगे देखते हैं. नाउ इससे हमें क्या समझ में आता है कि द्रव्य तरंगों के साथ केवल एक तरंग संलग्न नहीं होती. द्रव्य तरंगे जो होती हैं भिन्न भिन्न वेग तथा भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली बहुत सारी तरंगों का एक पैकेट होती है जो कि श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने बताया. इसमें कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनके आयाम तथा कलाएं जो होती है वो कुछ स्थानों पर जहां समान पड़ते हैं वहां वे रचनात्मक दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है और जहां ये क्या होते हैं एक समान नहीं होते हैं वहां पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है. तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो एलिमेंट्री वेव्स होती है जो अवयवी तरंगे होती है जिससे तरंग का जो पैकेट बनता है उनके वेग क्या होते हैं और जो एलिमेंट्री वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी. अगर एलिमेंट्री वेव्स जैसे मैंने यहाँ पर दो वेव्स शो की है वो दोनों मिलकर जब पैकेट बनाती है ना अगर दोनों एलिमेंट्री वेव्स जो है या अवयवी तरंगे हैं उनके वेग समान है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में ये होगा कि जो तरंग का जो पैकेट होगा उस पैकेट का वेग भी क्या होगा समान होगा. लेकिन उनके यदि अवयवी तरंगों के वेग अलग अलग होंगे तो उस कंडीशन में जो तरंग पैकेट बनेगा जो वेव पैकेट बनेगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी. ओके सो इट इज क्लियर दैट so it is clear what वेब पार्टिकल इज एक्ट एज ए वेब पैकेट. जो वेब पार्टिकल होता है वो वेब पैकेट की तरह बिहेव करता है. ये कुछ पॉइंट्स है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विच इज ए ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज. ओके जो वेब पैकेट होता है अभी हमने बात की थी वेब पैकेट जो एलिमेंट्री वेव्स होती हैं जिससे वो वेब पैकेट बनता है जिसके जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो सकती है वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है in which amplitude and phase are such that in some place they are created constructive in some place they are create the destructive interference. If the velocity of the elementary wave is same then the velocity is called the wave packet is the same. एलिमेंट्री वेव की यदि वेलोसिटी सेम होगी मतलब जितनी भी हम वेव ले रहे हैं उन सबकी वेव्स की से जो वेव पैकेट बना है उनकी यदि वेलोसिटी सेम होगी तो जो नया वेव पैकेट बनेगा उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी. But if the velocity of the elementary wave is different
then the velocity of wave packet is also different. Okay, it's clear. So elementary wave जो होती है उस वेव को हम कहते हैं फेस वेलोसिटी। एलिमेंट्री वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको फेस वेलोसिटी कहते हैं। और जो वेलोसिटी होती है हमारी पैकेट की, उस पैकेट की वेलोसिटी को हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ये फेस वेलोसिटी और ये ग्रुप वेलोसिटी, मतलब ये पैकेट जिस वेलोसिटी से जाएगा वो ग्रुप वेलोसिटी होगी, और जो वेव्स जिस वेलोसिटी से जा रही थी उसे हम कहेंगे फेस वेलोसिटी। सो अब यहाँ पर वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और व्हाट इज फेस वेलोसिटी आपको समझ में आई होगी, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, फेस वेलोसिटी। अब फेस वेलोसिटी को बहुत इजीली हम देख सकते हैं, यहाँ हिंदी में कंटेंट है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फेस वेलोसिटी किसी तरंग पैकेट के अव्ययी तरंग के वेग को द एलिमेंट्री वेलोसिटी ऑफ द of a the velocity of the elementary wave is called the phase wave of any wave packets, okay, represented by vp. so हमने सपोज किया कि x एक्सिस में न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की एक जो वेव है वो चल रही है, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो हम इससे शो करते हैं, जो हमने 11th में भी पढ़ा है और पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा है बीएससी पार्ट 1 में। सो वेव के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है वो फेस है, और जो कि क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो के एक्स माइनस ओमेगा टी को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो एक्स इक्वल टू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो कांस्टेंट प्लस ओमेगा अपॉन के टी आफ्टर ट्रांसफर। अगर हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं यहीं से तो क्या मिलेगा, हमें ओमेगा अपॉन के मिलेगा, ओके। और dx अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, तरंग संचरण जिसको हम कहते हैं न्यू लैम्डा मिलेगा। सो vp की जो वैल्यू आई, एक्चुअल जो हमारा फेस वेलोसिटी का जो डेरिवेशन हुआ वो आया न्यू लैम्डा, ओके। जो जनरली हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ा हुआ है, तरंग के वेव का जो हमने सूत्र पहले क्लास 9th 11th में पढ़ा हुआ है वही आया, देखिए। नेक्स्ट, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी दैट मींस वेलोसिटी ऑफ पैकेट। तरंग पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है उसके वेग को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ओके। वही हमारा ग्रुप वेलोसिटी होता है। अब हमने माना कि भिन्न भिन्न आवृत्ति की दो तरंगें हमने ली है, न्यू वन न्यू टू। सो इसका जो तरंग संचरण होगा K1 और K2 भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जब एक इसका सुपर पोजिशन होता है तो एक पैकेट बनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमने रिप्रेजेंट की है। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दोनों वेव्स के लें तो ये पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो क्या है, y2 है, ओके। सो नाउ आफ्टर सुपरपोजिशन व्हाट, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस एवरी, ओके। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हमने लिया। सो y की वैल्यू, y1 की वैल्यू हमने पुट की और y2 की वैल्यू पुट की, ओके। नाउ साइन a को कॉमन लेके हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला, ओके, sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, taking omega 1 omega 2 t minus k1 k2, हमने t वाले पोर्शन को डिफरेंट सेपरेट किया, x वाले को सेपरेट किया, यहाँ भी t वाले को सेपरेट किया, x वाले को सेपरेट किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये वो cos को हमने पहले रखा, अरेंज किया, और साइन को हमने बाद में रखा। तो ये जो पहला वाला हिस्सा हमें दिख रहा है क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो साइन के फॉर्म में होती है, तो ये टोटल पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो एम्पलीट्यूड को शो करेगा, बिकॉज जो इक्वेशंस होता है वेव का वो होता है y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो a दैट मींस कैपिटल A, दैट मींस एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के प्लेस पे 2a cos डेल ओमेगा बाय 2t माइनस डेल k बाय 2x हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। वेयर ओमेगा t माइनस के एक्स इज इक्वल टू फेस है जो कि कांस्टेंट होता है। तो vp इक्वल टू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा बाय के आएगा। अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो डेल ओमेगा बाय 2t माइनस डेल के बाय 2x इक्वल टू एक कांस्टेंट, ये हमने ले लिया पूरा, ओके। तो vg की जब हम बात करेंगे तो vg का हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, x अगर आपके पास है तो भाई dx बाई dt निकालो, वो वेलोसिटी होगी। तो dx बाई dt जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x बाई t तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा ओमेगा बाय 2 और डेल्टा k बाय 2 मिलेगी, जो कि डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा k मिलेगी। सो ओमेगा टेंस टू ओमेगा, ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2 करें तो उस कंडीशन में vg की जो वैल्यू मिलेगी वो डी ओमेगा अपॉन dt डी के मिलेगी। तो डी ओमेगा डी के जो है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है ग्रुप वेलोसिटी की। तो ये एक डेरिवेशन था। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वेव पैकेट। जो वेव पैकेट बनता है उसका लेंथ क्या होगा, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स पहले तो आप इस फिगर को देखिए, जो पुराना हमारा फिगर था आपने देखा होगा कि ये जो पहली वेव है
इसका जो देखिए श्रिंग जो क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, वो दोनों एक जगह जहां पर भी मिलेंगे तो ये सेम फेस में होगी क्या? नहीं। तो सेम फेस में नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा? आपको नोड मिलेगा। ओके, दैट मीन्स आपको वहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 मिलेगा। यहाँ देखिए दोनों का फेस क्या है? समान है। अगर दोनों के फेस समान है तो उस कंडीशन में आपको ट्रफ मिलेगा, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड बहुत हाई मिलेगा। ठीक उसी कंडीशन में यहाँ पर फिर से वो कम है तो यहाँ पर क्या मिला? हमें नोड मिला। सो ये x1 और x2 दैट मीन्स p और r जो है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ वेव पैकेट। दैट मीन्स q तथा r पर तरंग पैकेट का आयाम शून्य हो जाता है। इसके निर्देशांक x1 x2 है। बिंदु q के लिए हमने ये वहां से वैल्यू ली कि अगर q पॉइंट के लिए ले या फिर r पॉइंट के लिए तो हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो 0 मिलता है, और वहां से हम जो फाइंड आउट करते हैं वहां से हमको वेव पैकेट की लेंथ डेल ओमेगा टी बाई टी, यहाँ से हमने एम्पलीट्यूड को क्या किया? 0 किया, तो cos 0 cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको मालूम है ये फॉर्मूला पाई बाई 2 में जो cos होता है वो 0 होता है, उसके लिए ये एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिया गया है। सब r के लिए एम्पलीट्यूड के लिए ये 0 हमने लिया था, तो उस कंडीशन में देखिए ये फॉर्मूला आया। ठीक है, एक हमने प्लस में लिया, दूसरा क्या लिया? माइनस में लिया। तो इक्वेशन 1 जो हमारा पिछला था और 2 जो हमारा है उन दोनों को हमने क्या किया? माइनस किया, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आई वो लगभग ये आई। x2 माइनस x1 इज डेल के बाई 2 इज इक्वल टू पाई। तो तरंग पैकेट की जो लंबाई हमें x2 माइनस x1 चाहिए थी वो 2 पाई बाई डेल के मिली, जहां पर k की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा है, जो कि 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर डेल्टा के और माइनस लेमडा स्क्वायर बाय यहाँ पर माइनस लेमडा स्क्वायर बाय डेल्टा के हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई वो आएगी। ओके, सो गो फॉर नेक्स्ट। रिलेशन बिटवीन फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट दोनों में रिलेशन देखेंगे। Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा इक्वल टू Vp इंटू के, ये था हमारा फेस वेलोसिटी के लिए। और Vg जब हम फाइंड आउट करते हैं तो Vg इज इक्वल टू d बाई डी के ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स d बाई डी के ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास फेस वेलोसिटी में आई हुई थी ओमेगा की वैल्यू, उस वैल्यू को हमने इस ओमेगा के प्लेस पे रख लिया। एक छोटा सा डेरिवेशन था, इसके आगे भी हमने हालांकि Vp की वैल्यू फाइंड आउट की थी पर ओमेगा और k की वैल्यू को रख के, पर हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर ली है। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू जो Vp बाय के आई, Vp इंटू के आई है, उसको हमने सब्सटीट्यूट किया। अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पॉइंट डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो वैसा हमने डिफ्रेंशिएशन किया। तो Vp ओके प्लस के डी बाई डी के का करेंगे तो 1 होगा, और के डी वीपी बाई डी के। ओके, Vp प्लस के की वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा होगी। ओके, के की वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा होगी, dvp 2 पाई बाय लेमडा स्क्वायर, जब हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन डी लेमडा। ओके, सो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, लेमडा और लेमडा कैंसिल, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी vp माइनस dp dvp अपॉन डी लेमडा। ओके, dvp अपॉन डी लेमडा, ये था जो रिलेशन है उनके बीच। अब कंडीशंस पर हम चलते हैं, लास्ट वन जो कंडीशंस है इसकी वो। तो डिफरेंट केसेस जो होती हैं वो, फर्स्ट केस नॉन डिस्पर्सिव अविक्षेपणीय माध्यम के लिए dvp बाई डी लेमडा जो होता है वो 0 होता है। अगर dvp बाई डी लेमडा अगर 0 है तो vp इज इक्वल टू vg होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उससे आप देख सकते हैं कि vg और vp दोनों इक्वल होगा अगर इसको हम हटा दे तो। अब इसका एग्जांपल देखें तो लाइट का जो वेव होता है, प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है, उसका जो निर्वात में जो वेग होता है उसमें फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों ही क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जबकि अगर हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें, विक्षेपणीय माध्यम की बात करें, तो उसके लिए जो dvp बाई डी लेमडा वो पॉजिटिव होता है, जिससे ग्रुप वेलोसिटी कम हो जाती है फेस वेलोसिटी से। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो चालक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है उसके उस वहां जो वीपी होता है, फेस वेलोसिटी जो होती है वो ग्रुप वेलोसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये दो केस आप उसमें शो कर सकते हैं जब इसका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का आता है तब। तो आज यहाँ तक ही, इस अगले टॉपिक में हम फिर से बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।